Bismillahirrahmanirrahim. How are you? 5 class. Alhamdulillah, I am fine. We are going to start unit 8 where we have discussed the area of different geometrical shapes. We have completed the area of squares in question number 4. Now we start question number 5 where we use the formula for finding the area of a rectangle. Rectangle is a geometrical shape such as this. This is a rectangle. एक वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करके इसकी डेफिनेशन भी समझा चुकी हूँ. आपने उम्मीद है मेरी वो वीडियो देखी होगी. उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट्स को जो है क्लियर किया है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स हैं. ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए ताकि आप इनको बाद में कंस्ट्रक्ट कर सकें, इनकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड कर सकें, मतलब इनका एरिया, इनका पैरामीटर, ये सब. तो आपको जब ये डायग्राम की पहचान होगी तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकेंगे. राइट. अब हमने इसका फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की शेप ऐसी होती है, इसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये लेंथ इक्वल है और ये विड्थ इक्वल है. ठीक है. तो हमने इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें उसने हमें दो वैल्यूज दी हैं. क्यों? इसलिए कि हमें इसके फॉर्मूले में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ और विड्थ क्योंकि इसकी डिफरेंट है इसलिए वो दोनों वैल्यू देता है. तो आपको इससे भी पहचान हो जाएगी कि अगर वो दो वैल्यू देता है तो वो रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और अगर वो एक ही वैल्यू देता है तो वो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसमें एल स्क्वायर फॉर्मूला है. राइट. तो इसका हम फर्स्ट पहले ए पार्ट करते हैं. इसमें उसने जो वैल्यू दी है, एल की वैल्यू दी है उसने 5 सेंटीमीटर और डब्ल्यू की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू दी है 1.9 सेंटीमीटर. यूनिट आपने साथ में जरूर लगाना है क्योंकि हमें आंसर के साथ भी उस यूनिट को यूज करना होता है. तो फॉर्मूला लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. अब लेंथ की वैल्यू जो उसने दी है वो है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विड्थ की वैल्यू क्या दी है 1.9 सेंटीमीटर. अब हमने क्या करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है 1.9, और ये जो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होके इसका स्क्वायर हो जाता है. ठीक है. अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 1.9 को 5 से मल्टीप्लाई करें. राइट. 9 5 जा 45, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 5 और 4 9. ये हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया. अब हमें लगाना है आंसर में पॉइंट. तो पॉइंट लगाने का वही तरीका है कि आप इधर से देखें, जहां पॉइंट लगा हुआ है उधर डिजिट काउंट कर लें कि पॉइंट से बाद जो है कितने डिजिट हैं. तो एक ही डिजिट है 9, तो हम यहाँ पर एक डिजिट के बाद राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड 1 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा देंगे. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose two values are given, length and width. राइट. ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया है. एक और पार्ट करते हैं इसका जिसमें वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, बड़ी है. हाँ, इसका ई पार्ट करते हैं. वीडियोस में देखिए, मैथ की चीजों को समझने का एक फायदा है कि आपको कोई चीज समझ ना आ रही हो या कहीं से आप मिस कर गए, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसको रिपीट करके देख लें, उसे रोक के वहां तक नोट कर लें. ठीक है. क्लास में जब आप समझते हैं टीचर ने एक बार जो चीज पढ़ा दी, ठीक है, आप उसको दोबारा तो नहीं रिवाइंड कर सकते, लेकिन वीडियो को आप रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, उसको बार बार देख सकते हैं. जहां से समझना है वहां से रोक के दोबारा से देख सकते हैं. राइट. नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ ई पार्ट.
ई पार्ट में हमारे पास एल की वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर और विड्थ की वैल्यू है डब्ल्यू की, ये है जी 9 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला याद रखना है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर और विड्थ की वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर। अब हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी यूनिट्स को स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ये मैं यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10.5 9 से, तो 9 5 जा 45, 4 कैरी 9 0 0। अब 0 में 4 प्लस करें तो 4, या यूं कह लें कि अगला नंबर डिजिट अगर 0 है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करते हैं पूरी ही वैल्यू रख देते हैं, यानी कैरी नहीं लगाते और उसको स्किप कर जाते हैं। 9 1 जा 9, तो ये हमारे पास 945 यानी 945 वैल्यू आ गई, लेकिन हमें पॉइंट लगाना है, ये डेसिमल वैल्यू है। तो इधर से देखें राइट साइड से आफ्टर डेसिमल क्या है 1 डिजिट है, तो हमने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। अब आंसर क्या आ गया हमारे पास 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, हुज वैल्यू ऑफ लेंथ 10.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 9 सेंटीमीटर, राइट। अब इसका एक लास्ट पार्ट जो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है वो हम और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूला पक्का हो जाए और आपको इसमें कोई मुश्किल ना हो। ये बहुत आसान है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स की। तो देखें इसका लास्ट पार्ट है एफ, एल की वैल्यू है 20 मीटर और दूसरी वैल्यू W की, विड्थ की वैल्यू है 70 मीटर। तो अब फॉर्मूला वही है सेम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो मैं वैल्यू रख रही हूँ, लेंथ की वैल्यू क्या है 20 मीटर मल्टीप्लाई 17 मीटर। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को अलग कर लिया करें, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर को मीटर से जब करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 17 को 20 से, जब ये 20 है ना इसका 0 हम बाद में लगा देंगे, हमने सिंपल 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई जी। 7 2 14 का 4 लगा, 1 कैरी, 2 1 2, 2 और 1 3, 34। अब अगर 20 से किया है तो यहाँ एंड में 0 लगा दें जी। ये आ गया 340, ठीक है, और मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 20 मीटर एंड विड्थ इज 17 मीटर, राइट। नाउ वी हैव कंप्लीट एक्सरसाइज 2 ऑफ यूनिट 8। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूले भी समझ आ गए होंगे। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है फॉर ऑल पार्ट्स। कंप्लीट these questions. These are your assignments and good luck for your exam. Best of luck. Allah Hafiz.